फ्रेंड्स, मनीषा गर्ग और मित्रों, राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे थे चौहान वंश के बारे में। मित्रों, चौहान वंश के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया था। आज हम जानेंगे चौहान और गहड़वालों के बीच जो संघर्ष हुआ उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, चौहान साम्राज्य के उत्तर पूर्व में गहड़वाल वंश का शासन था और इस गहड़वाल वंश का जो शासक था वो था जयचंद गहड़वाल। मित्रों, जयचंद गहड़वाल जो था वो पृथ्वीराज तृतीय का मौसेरा भाई था। मित्रों, अनंगपाल तोमर जिनका नाम आपने सुना होगा राजस्थान के इतिहास में, ये दिल्ली के शासक थे और इनकी जो दूसरी पुत्री थी उसका विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ था। मित्रों, ये कन्नौज के जो राजा विजयपाल थे ये जयचंद गहड़वाल के पिता थे। जयचंद गहड़वाल के पिता थे। तो मित्रों, इस नाते ये जयचंद गहड़वाल जो था दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर का नाती था और पृथ्वीराज तृतीय का मौसेरा भाई था। मित्रों, जयचंद गहड़वाल का जो शासन था वो कन्नौज में था। जयचंद गहड़वाल कन्नौज के शासक थे। पृथ्वीराज तृतीय का मौसेरा भाई जयचंद जो था वो पृथ्वीराज तृतीय से वैनमस्य रखता था। वैनमस्य यानी कि ये इनसे विरोध करता था, इनसे लड़ाई झगड़ा करता था। कारण क्या था लड़ाई झगड़े का? क्योंकि अनंगपाल तोमर जो दिल्ली के शासक थे उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय की वीरता को और योग्यता को देखते हुए इन्हें दिल्ली का शासक बनाने का फैसला ले लिया। लेकिन जयचंद को ये बात पसंद नहीं आई और वह क्या था, जयचंद जो था वो स्वयं जो है दिल्ली का शासक बनना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों राजाओं में झगड़ा हो गया। मित्रों, पृथ्वीराज ने जयचंद की जो पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता, जयचंद की पुत्री संयोगिता, इससे मित्रों विवाह कर लिया। उसका अपहरण कर उससे गंधर्व विवाह कर लिया। ये भी जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य कटुता का कारण था और इसी प्रकरण से इन दोनों के मध्य कटुता और भी ज़्यादा बढ़ गई। मित्रों, जानते हैं हम संयोगिता के बारे में। मित्रों, जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संयोगिता के कारण को कैसे वैमनस्य पैदा हुआ, कैसे विरोध पैदा हुआ इन दोनों के मध्य, इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, संयोगिता के बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी पृथ्वीराज रासो से प्राप्त होती है। मित्रों, पृथ्वीराज रासो जो है राजस्थान के इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें चौहानों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। संयोगिता और पृथ्वीराज के प्रकरण के बारे में अगर पृथ्वीराज रासो की बातों पर गौर करें तो इसमें बताया गया है कि चौहान और गहड़वालों के बीच आपसी वैमनस्य का तात्कालिक जो कारण था वो संयोगिता ही थी। कैसे मित्रों? संयोगिता और पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो आपस में प्रेम करते थे, जिसका पता किसको लग गया? जयचंद गहड़वाल को। मित्रों, वैसे तो ये स्टोरी जो है देखने में एक काल्पनिक स्टोरी लगती है, लेकिन हमारे लिए ये स्टोरी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयचंद गहड़वाल को जब इन दोनों के प्रेम का पता चलता है तो जयचंद इस वैमनस्य के कारण जो उसका पृथ्वीराज तृतीय से होता है अपनी पुत्री का विवाह दूसरे राजा से करने के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करता है, जिसमें वह लगभग सभी राजा महाराजाओं को बुलाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय को नहीं बुलाता और पृथ्वीराज तृतीय का अपमान करने के लिए उसकी एक लोहे की मूर्ति बनाकर द्वारपाल के यानी कि द्वार पर रख देता है, लगवा देता है। स्वयंवर का जब समय आता है तो संयोगिता जो होती है वो वरमाला अपने प्रेमी पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति जो होती है लोहे की, द्वारपाल के रूप में जो जयचंद गहड़वाल ने लगाई थी, उसी मूर्ति के गले में माला डाल देती है। इसका पता जब पृथ्वीराज तृतीय को लगता है तो वह स्वयं सैन्य बल लेकर और उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं और संयोगिता को वहां से उठाकर साथ ले जाते हैं और अपनी राजधानी पहुंचकर उसके साथ गंधर्व विवाह करते हैं। मित्रों, उसके साथ गंधर्व विवाह करने से पृथ्वीराज और जयचंद गहड़वाल के मध्य जो है वो वैमनस्य या झगड़ा जो है वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है और यही झगड़ा मित्रों आगे जाके
पृथ्वीराज द्वितीय का तुर्कों से जो संघर्ष है उसका कारण भी बनता है। तो मित्रों, अगली वीडियो में जानेंगे पृथ्वीराज द्वितीय और तुर्कों के संघर्ष के बारे में। मित्रों, अगली वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।